धन्यवाद जोगिंदर जी। आपके साथ में बड़े दिनों, मतलब मेरा ख्याल है रेडियो पर पहली बार हम लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं और बहुत खुशी हुई। मुझे पूरा आभास है कि मैं लाइव ब्रॉडकास्टर हूँ, इसलिए तो मैंने कॉल भी किया। आपका प्रोग्राम चल रहा है जी। क्योंकि मुझे अभी हमारे कुछ मित्रों ने बताया कि आपने वो सब्जेक्ट उठाया है कि जो कि 9 सितंबर को हुआ। मैं वहां पे खुद अपने कैमरे के साथ मौजूद था, जिसे हिंदी में कहा जाता है, शुद्ध हिंदी में प्रत्यक्षदर्शी यानी आई विटनेस। तो वो सारी और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी है। आप मीडिया में काफी समय से हो, काफी नाम है आपका। कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट उठाना आपको अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि कंट्रोवर्सी में सच्चाई छिपी होती है जो कि समाज के अंदर में तकलीफ बयान करती है जो है। बाकी सारे विषय तो अलग की बात है कि क्यों लैंडलॉर्ड और टेनेंट इशू के कारण तमाम सारे लैंडलॉर्ड और तमाम सारे टेनेंट्स, क्योंकि मैं दोनों जूतों में मैं पांव रख चुका हूं, मुझे पता है। और जो आज के लैंडलॉर्ड हैं वो भी कभी टेनेंट थे, बहुत सारी आबादी है। तो ये पूरा मैटर सेंसिटिव। लेकिन इसी बीच में एक तीसरी ऐसे लोग हैं जो कि आए हैं और वो ना लैंडलॉर्ड है ना टेनेंट है, वो सिर्फ वो सोच रहे हैं कि भाई हमें कनाडा ने जगह दे दी है ऐसे, और उसके बाद में यहाँ पे आ गए। तो वो मेहमान और जो मेजबान है उनका गलत फायदा उठा रहे हैं। और कई बार जो है इंफॉर्मेशन जो है वो गलत ढंग से पहुंच जाती है, या हर आदमी अपने आप को अपने ढंग से इंटरप्रेट करता है। जैसे हाथी के बारे में कहते हैं भाई ये पांव है, ये हाथ है। आप मीडिया से हो और मैं भी मीडिया से हूं, तो मैं सच बोलने में यकीन करता हूं कि मीडिया में जब आप बैठ जाते हो तो मुंशी प्रेमचंद के हिसाब से जब सरपंच की कुर्सी पे होते, गद्दी पे होते हो, वहां आपके भीतर सिर्फ एक चीज चलती है, वो है सच्चाई और न्याय। हम लोगों के बारे में बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे हूँ, मैं कुछ चीजें कहना चाहता हूँ। वो ये, नंबर 1 कि वहां पर कोई नंगी लड़की नहीं थी। मैं खुद वहां पे था, कमरा बंद था, एक लड़का कपड़े पहने हुए बाहर निकला, फर्श के ऊपर बेड के ऊपर सो रहे थे और हमें पता लगा बाद में वो खाली वहां पर आए हुए थे। भागे वो। लड़की का चेहरा मैंने पूरे नहीं देखा, मुझे कहीं नजर नहीं आया। और बात हो रही है उसके की नग्न होने की, तो बिल्कुल नहीं। हाँ, सो रहे हो सकते हैं, लोगों का होता अपना जो भी स्केड्यूल। एक दूसरे नंबर पर इस मुद्दे में मैं सिर्फ इतना और कहना चाहूंगा बासी साहब, उसके बाद में आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि कोई भी हो, आज की तारीख में आर्थिक विषमता है, लोग बड़ी परेशानी में है। बहुत बड़ी आबादी यहाँ कनाडा में आ गई है, स्पेशली GTA टोरंटो में स्टूडेंट्स बहुत बड़ी तादाद में आ गए हैं। फोर्ड सरकार हो चाहे जस्टिन ट्रूडो साहब की सरकार हो, उनका काम था कि यहाँ पे ला करके वो उन लोगों के घरों का इंतजाम पहले करते, अगर मेहमान या स्टूडेंट्स या किसी को बुला रहे, नहीं किया उन्होंने। क्राइसिस यहाँ पर हो गई और जनता की तकलीफ बहुत बड़ी हुई है। मीडिया में होने के नाते आप इस बात को समझते हो और हम भी समझते हैं। अब उसके कारण से बहुत सारा कयास है। मकानों की प्राइजेस हाई हैं। एक एक कमरे में कई जगह पे बेचारे स्टूडेंट्स को कई जगह पे बिना बात के बदनाम हो रहे, और हकीकत में जो कि काम करने वाले होते हैं या किसी के घर पे कब्जा करने वाले होते हैं, हुड़दंग करने वाले होते हैं, वो असली स्टूडेंट नहीं है। उनके घरों में बोतलें शराब की नहीं है। मैं तो देख के हैरत हो गया। मैंने कहा कोई अगर मतलब स्टूडेंट ना भी हो तो लगी हुई है बोतलें वहां पर, उसके अंदर दारू पड़ी हुई, ऊपर से नीचे तक में होगा पड़ी हुई। कोई भी हो, डजंट मैटर कि स्टूडेंट है या फिर नॉन स्टूडेंट है। ये आपकी बात सही है। तिवारी साहब एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं लोगों को बताता हूँ तिवारी साहब कौन है। तिवारी साहब हमारे भाईचारे में एक है, हमारे बड़े ही रिस्पेक्टेड है, और इसका अखबार फिजिकली तौर पे आप लोग पढ़ते होंगे जो हिंदी भाषा को जानते हैं। अभी डेली है बाकी साहब। हाँ, जब इसने अखबार शुरू किया तो मैंने याद है, तो मैं इस अखबार की जानकारी दे के खुशी महसूस की थी। जो हमारी ऑडियंस थी कि आप हिंदी का अखबार पढ़ना चाहते हैं, तो तिवारी साहब के साथ गलबात भी की थी। और मेरे पास अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डिंग नहीं है, बट हम इतने क्लोज हैं एक दूसरे के, बड़े लंबे समय थे। हमारी जो थिंकिंग है अपने देश प्रति, हम प्रो इंडियन है बोथ। बिल्कुल खुल के जो राइट, जो मेरे ख्याल से पंजाबी भी बहुत चंगी तरह बोल रहे थे, थोड़ी सा हिंदी बोल रहे थे। पंजाबी में समझ अच्छी लेता हूँ बहुत अच्छी समझ लेता हूँ। कुछ आप लोग सिखाएंगे तो मैं सीख भी जाऊंगा। सो 80-10 लोगों को ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋ नहीं है, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰਹਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਆ,
ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਚਾਰ ਕਮਾਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ ਪੈਸਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਟਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਟਰਸਟਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਈਡੀ ਮੰਗੀ। ਆਈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ सेकंड डे उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया आईडी को। फिर दोबारा जो उसने डाउन पेमेंट करनी थी सेकंड मंथ की, वो भी उसने बोला कि हम आज बीजे हैं, कल को कहने कोई बात नहीं, कल को भी छोड़ो, लॉन्ग वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड के बाद देना ना। मैनेज जी ने उन लोगों से इतना विश्वास किया और उनके विश्वासघात किया लोगों ने, ट्रू एंड फैक्ट है। उन लोगों ने घर को डैमेज किया, टैक्स को फ्री कर दिया और उसको पैसे नहीं दिए, उसको गाली दी। और गवांड वाले जो लोग हैं, जो गवांडी उसके घर के पास रहते हैं, वो बड़े परेशान से कूड़ा करकट जो स्मेल या फिर रैट वगैरह जो आ जाते हैं, जो समर सीजन में या विंटर सीजन में, ये ना आप साफ रखें। सो प्रॉब्लम ये है थोड़ी साहब, ये मनना पड़ेगा। ज़्यादा आपको टोरंटो स्टार ने एक स्टोरी छापी सी जो मैंने आपने बोला कंट्रोवर्शियल में सच्चाई छपी होती है, ट्रू है। सो कंट्रोवर्शियल स्टोरी थी पर उसमें वो सच था। आज ने वही है जो मैंने पहले किया था, आज से 8 साल पहले टोरंटो स्टार जाएं और चेक करें कि जो जहां के हालात है, अगर ट्रूडो साहब ने उसको कंट्रोल ना किया, बहुत पहले रिजल्ट निकलेंगे। वो ही रिजल्ट निकले हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, आपको बुलेट प्रूफ जैकेट और सर में हेलमेट लेके बाहर जाना पड़ेगा, तो वही हालात हो गए हैं। तिवाड़ी साहब, एक लड़की आई जिसका नाम मैनी है, वो पुब्बा मार के रो रही थी वीडियो में आकर, और शी कैन अफोर्ड, शी वर्किंग 10-12 आवर एवरी डे टू पे हर ओन एक्सपेंसिव। और जे बच्चे जड़े है 4 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, 12 रह रहे हैं, 10 नॉट फेयर। फिर उन्होंने किराया नहीं दे रहे, फिर उन्होंने थ्रेट कर रहे हैं, फिर डिमांड कर रहे हैं सानू पैसे दो। सो असं टोटली इस चीज़ अगेंस्ट है, तो अगेंस्ट आवांगे नो मैटर वट हू आर दे, भावें वो किसी प्राइम मिनिस्टर लड़का है, चाहे मंत्री संतरी है, बी डोंट केयर। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ हैं, बी रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। ਸਾਡੇ वास्ते सारे लोग एक ने, चाहे कोई डिशवाशर का काम करता है, चाहे क्लीनर का काम करता है, चाहे कोई मंत्री है, चाहे संतरी है। और तिवाड़ी साहब, साढ़े वास्ते सब लोग एक हैं। बहुत खुशी की बात हुई बासिर साहब। मैं तो ये चाहूंगा कि आज हमारा रेडियो प्रोग्राम है, उसमें आप आए और हम सब, क्योंकि हमारा ये धर्म है कि हम जो लोगों को जागरूक करें, अवेयर करें। आज की सिचुएशन देखिए, इसमें एक इंसिडेंट होता है जब पुलिस और प्रशासन साइड में हट जाता है। मैं मीडिया, एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते मैं बात कर रहा हूं, और आप लाइव ऑन एयर बोल रहे हैं और पब्लिक को बोल रहे हैं कि पता नहीं पुलिस आपके साथ खड़ी हो ना हो, क्योंकि वहां पर नहीं खड़ी थी, और या फिर बाकी प्रशासन भले ढीला हो, जो कि हो रहा है, लेकिन मीडिया के लोगों की आंख, इनकी रिस्पेक्ट करने। जोगिंदर बासिर साहब खड़े होते हैं, आपकी आवाज को लेकर के खड़े होते हैं, हम आपके पास में खड़े होते हैं, तो इनको सपोर्ट करें, रिस्पेक्ट करें। क्योंकि हम अगर बंद हो गए, हमारी आवाज अगर चुप हो गई किसी प्रेशर में, तो आपकी आवाज नहीं बचेगी और आपके ऊपर अन्याय ऐसे होंगे। तो हमें जहां मौका मिलता सपोर्ट कीजिए। एक बात जोगिंदर बासिर साहब, इतना जी बिल्कुल तिवाड़ी साहब जी, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि कल ना कुछ लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि अगर कोई किसी का मकान नहीं बेला कर रहा, तो फिर हम मतलब के मीडिया पे अनाउंस करके 40-50 लोगों को लेकर जाते हैं, क्योंकि आज भी ना 3-4 पार्टियां आ रही हैं, 3-4 बंदे आ रहे हैं, उनके घरों पर भी ना कब्जा किया हुआ है। उन्होंने ये क्लेम किया है कि एक तो पाकिस्तानी भाई है हमारा, 2 पंजाबी हैं, वो आ रहे हैं हमसे बात करने के लिए। वो भी हमसे यही पूछ रहे थे, कहते कि हम भी किसी ना किसी रेडियो पर अनाउंस करवा के। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया, और मुझे बहुत खुशी है कि आपने बहुत इतना महत्वपूर्ण सवाल किया और मैं इस पर जवाब दे रहा हूं। देखिए, ये जो परेश और मैनी जी जो हैं, ये मेरे पास में आने के बाद में ये पुलिस के पास में लगातार गए हैं हेल्प के लिए। पुलिस ने इनको कहा कि लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड में जाओ, यार लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड में जाओ। आज की तारीख में ये नंगी सच्चाई है, ये नेकेड ट्रूथ है कि आप कोई भी आदमी, अगर मैं कोई भी लैंडलॉर्ड अगर लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट बोर्ड में जाता हो तो 6 महीने, 8 महीने, साल भर, कई तो कह रहे 2-2 साल लग जाते हैं। जिसने अपने मकान का मोर्गेज देना है वो दे नहीं पाएगा, वो आपका उसका घर चला जाएगा। और पुलिस कहती है साहब मैटर इज इन द कोर्ट, वी कैन डू। अब वो लोग वहां पर बैठे हैं, आप अंदर जा नहीं सकते। ये बड़ी भयानक सिचुएशन है। मैंने एक ईमेल भेजा हुआ मेयर पैट्रिक ब्राउन को,
हमारे जितने एमपीपीज हैं इन लोगों को इसको एड्रेस करना पड़ेगा। ये बहुत सीरियस मैटर है। और बिल्कुल कि जो मैं इस मामले में वहां पे प्रत्यक्षदर्शी था, अपने रेडियो पे मैंने खुद अनाउंस हुआ था, मैं साफ बोल रहा हूं और कोई इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। लोग वहां पर गए हैं शांतिपूर्वक, उनसे को बुला के पूछने की भाई क्यों तंग कर रहे हो इस बंदे को, ना फोन उठा रहे हो। मैंने खुद उन लड़कों को मैंने 4-4, 5-5 बार फोन किया, मैसेज छोड़े हैं मेरे पास में, उसकी प्रूफ रिकॉर्डिंग है, टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप मैसेज। मैंने कहा भाई तुम क्या दिक्कत है, अगर इन्होंने तुम्हारे साथ कुछ अन्याय किया है आओ बताओ, हम हेल्प करेंगे आपको। और इनको और उनसे भी कहा कि भाई आपने कुछ, तो उसके बाद में वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर वो जो लड़के जिस हालत में थे, मेरा आपसे और सबसे एक सवाल है, मुझे भी मीडिया में हूं, मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि आपके घर के अंदर आपने किसी मेहमान को बुलाया, वो मेहमान आपके आप आए, वो मेहमान गायब हो जाते हैं रात को। उनके पीछे, चूंकि उनको आपने चाबी दी थी कि भाई हमारे मेहमान आप हमारे घर में आइए, ठीक है आपके साथ में ये अरेंजमेंट है, आइए घर में सफाई रखिए जो भी है, वो मेहमान तो गायब, उनके पीछे 10 लोग और आ जाते हैं जो घर में बैठ जाते हैं। आप कहते भाई ये क्या हुआ, आप कौन है? कहते जी हम इसमें रहने वाले। पहले वो जो थे वो कहां गए? अरे वो तो इधर उधर गए। 2 महीने से उनका कोई पता नहीं आता। तो मैं साफ कह रहा हूं कि एनआरकी की सिचुएशन होगी, जैसे आपने कहा बहुत महत्वपूर्ण। मैं ये कहूंगा किसी को भी कि आपको किसी के घर में जाकर के सामान थ्रो करने की जरूरत नहीं है। ये जो हुआ है ये ऐसे होना नहीं चाहिए था। कोई लोग वहां पे सामान थ्रो करने, लेकिन थैंक यू साहब, तिवाड़ी साहब माफ करना क्योंकि आई एम रनिंग बिहाइंड द शो। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेट करने का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी। गुरप्रीत उंडा ने एक क्या कि साढ़े पास, गुरप्रीत कम टू माइक 1 सेकंड। गुरप्रीत कैन यू कम टू माइक 1 सेकंड। जो आपने बोला कि हमारे पास कितने कुछ लोग हैं जो आ रहे हैं, गुरप्रीत कम टू माइक प्लीज। मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग गुरप्रीत जी को फोन किया है, लोग आ रहे हैं जो होर विक्टिम भी है। गुरप्रीत बोलिए जो विक्टिम, उसके बारे में बात करें। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਆਇਆ ਬਸ ਸਭ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਘਰ ਨੱਪਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆਫਿਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इसमें, हेलो जी कैरी ऑन जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये पील पुलिस को और पील पुलिस के चीफ से लेकर के और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको इसके ऊपर इमरजेंसी एक प्लान बनाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ओंटारियो गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस का ये कहना एनफ नहीं है कि जी ये लैंडलॉर्ड टेनेंट मैटर है और उसके कारण से आप कुछ नहीं कर सकते। किसी के घर पे कोई ऐसे धोखाधड़ी से कब्जा कर ले और वो जो लैंड धोखाधड़ी से कब्जा कर ले, कुछ जेन्युइन केस हो सकते हैं कि किसी के पास पैसा नहीं है, रेंट नहीं है। कई जगह पे मैंने ये भी सुना है कि जो टेनेंट्स हैं उनके साथ में लैंडलॉर्ड ने बुरा बर्ताव किया। हम उसके पक्ष में ऐसे किसी के भी नहीं है। थैंक यू सो मच बीइंग विद अस। और फिर बात करते हैं। अब बड़ी मेहरबानी, कम्युनिटी के इशू डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, कम्युनिटी बढ़ रही है और इशू बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।